हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली एक बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। एक्चुअली बहुत जगह यूज होता है। आप इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इस टेक्निक से आपको क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखो, ऊपर कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखा है। एक सबसे पहले एक समीशन का क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चन को, अगर पार्शियल फ्रैक्शन जानते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने और लिख रखा है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 99 1/x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन, इस तरह के इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली फार्मूले से नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक पता है तो आप इन चीज़ों को इसके हेल्प से कर पाएंगे। और बहुत सारा यूज़ है पार्शियल फ्रैक्शन का। तो चलिए सीखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है। तो किसी भी, अगर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहता है तो ही मस्ट नो द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, है ना। जैसे आप एलसीएम एचसीएफ जानते हो, उसी तरह से एक टेक्निक है, बेसिक मैथमेटिक्स का टूल्स है पार्शियल फ्रैक्शन, और ये आपको जानना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, तो आपको मैं बेसिक कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि सपोज हमारे पास जो एक्सप्रेशन है को कुछ इस तरीके का है। अगर सपोज इस तरह का एक्सप्रेशन है तो इसको हम इस तरह के एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। समझ, ये देखो कितना गंदा एक्सप्रेशन दिख रहा था, इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। इस तरह के एक्सप्रेशन को ऐड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कितना आसान होगा, समझ रहे हो। इस तरह का एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना, ऐड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको डेफिनेटली इंटीग्रेट कर सकते हो। ए और बी क्या है वो हम पता करना आपको बताएंगे। सिमिलरली इस तरह के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना डिफ़िकल्ट होता है। आप इसको ईजिली कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सिग्मा ऑपरेट भी कर सकते हो इनके चीज़ों पे, है ना। तो इस सारे एलएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखे हैं इन्हें हम जो आरएचएस में लिखा हुआ है इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं और कांस्टेंट का वैल्यू कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि अगर हमारे पास एलएचएस में ऐसा कुछ फॉर्म है, अब डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। सबसे पहला डिनोमिनेटर देखो क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर देख पा रहे हो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में हमारा दो लीनियर फैक्टर है, लीनियर किसको बोलते हैं, डिग्री 1 के, जिसमें x का पावर 1 हो, तो यहाँ x माइनस ए में x का पावर 1 है, x माइनस बी में x का पावर 1 है। ठीक है। तो उस इस x माइनस ए के लिए आप इधर लिखोगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए क्या है, कुछ कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम पता करेंगे, और x माइनस बी के कोरस्पॉन्डिंग लिखोगे b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। तो बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जितने भी लीनियर फैक्टर है सबके कोरस्पॉन्डिंग एक कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं। ठीक है। जैसे अब थर्ड वाले में देखो, हमारे पास डिनोमिनेटर में तीन लीनियर फैक्टर है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। तो आप एक्स माइनस ए के कोरस्पॉन्डिंग ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लिखा, प्लस एक्स माइनस बी के लिए बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी लिखा, और इस तीसरे के लिए सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी लिखा। न्यूमरेटर पर ध्यान मत दो, न्यूमरेटर पर ध्यान मत दो। ठीक है। बस आपको न्यूमरेटर में बस इतना ध्यान रखना है कि नीचे 3 डिग्री है तो इससे इसका डिग्री कम होना चाहिए। देखो x, ये x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर है, इट्स ओके। एक्स 4 नहीं होना चाहिए। एक्स 4 होगा तो हम पहले उसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसको हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाते हैं। ठीक है। तो आपने सीख लिया हर लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वो लीनियर फैक्टर आपको लिखना है। ठीक है। ये सब थोड़ा लर्न जैसा मैं करवा रहा हूँ, कुछ देर में क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपको इसका यूज कैसे करना है। अब आते हैं इस एक्सप्रेस सेकेंड वाले पे। सपोज आपको ध्यान सिर्फ डिनोमिनेटर पे देना है। तो डिनोमिनेटर में मेरा है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, यस यू कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन हियर।
तो लेकिन यहाँ पर बात ये है तो लीनियर, लेकिन उसका पावर 2 है। तो अगर पावर 2 है तो आपको क्या करना है, उसके लिए 2 फैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे आरजेएस में। अगर पावर 2 है तो उसके लिए आपको 2 फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे आरजेएस में। एक में क्या करेंगे, एक तो पहले जैसा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए लिख दिया, यहाँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, प्लस ये होल स्क्वायर था ना, दूसरा आपको लिखना पड़ेगा, 2 टर्म लिखने पड़ेंगे आरएचएस में। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। मान लो फोर्थ है, यहाँ पर देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस बी, एक तो लीनियर है, इसके लिए एक टर्म लिख दो c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी, ए बी सी कुछ भी एक आ गया। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहे तो उसके लिए 2 टर्म आपको एलएचएस में लिखना है, एक a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी एंड b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना पर रुकते हैं, फिर आएंगे कुछ और भी इसमें एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले इस पर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, तब आप सीख पाएंगे कि क्या है। कि सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि 7x माइनस 23 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5, और सपोज हमें इसे इंटीग्रेट करना है। सपोज हमें इसे इंटीग्रेट करना है, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन आपने देख लिया होगा, बेसिक हो, नहीं देखो तो जाके देख लो, है ना। अब देखो, मैं इसको पहले इजी एक्सप्रेशन में ब्रेक करूंगा। तो मेरा एक्सप्रेशन है क्या, मेरा एक्सप्रेशन है 7x माइनस 23 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। मैं आपको क्या बोला था, न्यूमरेटर में बस इतना देखो कि क्या उसका डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। हाँ, यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन प्रोसीड फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, एक x माइनस 2, एक है x माइनस 5। तो x माइनस 2 के लिए a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और x माइनस 5 के लिए b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। अब आपको a और b पता करना है। a और b पता करने का सब्जेक्टिव अप्रोच भी है और इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि a और b शॉर्ट ट्रिक से कैसे पता करते हैं। अब क्या करो, a पता करना है ना, तो आप इसको इक्वेट कर दो। ए पता करना है तो ए के डिनोमिनेटर को आप इक्वेट करो 0 से। तो ए का डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 2, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ 0 से। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आ गया। अब क्या करो, इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर x का वैल्यू आप रख दो 2, लेकिन ध्यान रखना जिसका न्यूमरेटर हम पता कर रहे हैं उसमें नहीं रखेंगे, मतलब इसमें मत रखना x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 उसमें रख दोगे तो 0 ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, उसमें मत नहीं रखना। तो 7x माइनस 23 में x के जगह हम 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 है, तो 2 माइनस 5, तो कितना आ रहा है 14 डिवाइडेड बाई माइनस 3। ये आ गया आपका a का वैल्यू। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन में रखना है, सिर्फ x माइनस 2 में नहीं रखना है। तो अब a का वैल्यू मेरा आ गया माइनस 14/3। अब b पता करना है आपको, तो आप इसको इक्वेट कीजिए 0 से। अगर x माइनस 5 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू जैसे ही 5 आ गया तो आप इस एक्सप्रेशन के में x की जगह 5 रख दो, लेकिन कहाँ नहीं रखोगे, इसमें जो x माइनस 5 है उसमें x का वैल्यू 5 नहीं रखोगे। तो 7 इंटू 7x माइनस 23 है, 7 इंटू 5 माइनस 23 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 में 5 माइनस 2, तो ये कितना गया 35 माइनस 12, विच विल बी 12/3। सो वी आर गेटिंग b इक्वल टू 4। हमें b का वैल्यू 4 आ रहा। अब a और b हमें पता चल चुका है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ कि a के जगह रख दिया माइनस 14/3, a के जगह रख दिया माइनस 14/3, नीचे है x माइनस 2, और b के जगह मैं रख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो अब इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और हमें करना क्या था भाई,
इंटीग्रेट करना था। तो वी कैन राइट दिस एज, इसके जगह हम लिख देंगे ए वाला एक्सप्रेशन -14/3 x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, और इसका इंटीग्रेशन है dx। इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक सिग्मा। इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों का अलग अलग, प्लस का साइन है तो इसका अलग इंटीग्रेशन, दूसरे का अलग इंटीग्रेशन। तो इसको लिख लेते हैं -14/3 x माइनस 2 dx और 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इंटू dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, कांस्टेंट सिग्मा और इंटीग्रेशन दोनों से बाहर ले सकते हैं और डिफरेंशिएशन से भी बाहर ले सकते हैं। तो ये इसका बाहर आ गया -14/3, ये बच गया 1/x माइनस 2 dx, और इसका 4 बाहर आ गया और ये बच गया 1/x माइनस 5 dx। यहाँ तक ठीक है। अब 1/x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं क्या बोला था आपको इंटीग्रेशन में, अगर हमारे पास कोई लीनियर फंक्शन है तो आप उसको x एज्यूम कर लीजिए। तो 1/x माइनस 2 को कुछ देर के लिए x एज्यूम करते हैं, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log x, और साथ ही साथ x का जो कोफिशिएंट है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ x माइनस 2 है तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका आंसर आ जाएगा -14/3 log x माइनस 2 का मॉड प्लस सिमिलरली x माइनस 5 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 5 का मॉड, और c तो हम लोग इंटीग्रेशन में लिखते ही हैं। होप आप पार्शियल फ्रैक्शन के टेक्निक को एंजॉय किए होंगे और देखा आपने कितना डिफिकल्ट एक्सप्रेशन को कितना इजी एक्सप्रेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिख रखा है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x प्लस 5 dx, उसको कर लेते हैं फटाफट। तो चलो एक पेज लेते हैं और उसको करते हैं, यही पेज ले लेते हैं। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो फिर आके सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन क्या है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 5 dx। ठीक है, इसको सिग्मा में भी अप्लाई करके दिखाएंगे हम आपको, 9th-10th के बच्चों के लिए कितना यूजफुल है वो भी आप देखेंगे। तो अब इसको मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लेता हूँ इजी एक्सप्रेशन में। तो इसको लिखा जा सकता है a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। a का वैल्यू क्या होगा भाई, अब ओरली पता करते हैं। x प्लस 1 को इक्वेट करो 0 से, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू -1। अब इस एक्सप्रेशन में x की जगह -1 रख दो, किस में मत रखना, जहाँ x प्लस 1 इसमें मत रखना। तो इसमें -1 रखेंगे तो 5 - 1 4, a का वैल्यू आ गया 1/4, ओरली हमने पता कर लिया। b का वैल्यू x प्लस 5 को इक्वेट करो 0 से, x का वैल्यू -5, इसमें x का वैल्यू -5 रख दो, इसमें मत रखना। तो -5 + 1 कितना आ जाएगा, -5 + 1 तो -1/4, तो b का वैल्यू आ गया -1/4। अब इसमें रख देते हैं, a के जगह 1/4 x प्लस 1 और b के जगह -1/4 x प्लस 5, और हमें करना है इसे इंटीग्रेट 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 dx। ठीक है, तो इसे मैं कर दिया इंटीग्रेट। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते प्लस माइनस साइन में, 1/4 बाहर आ गया, log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 का मॉड, और उसका इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ गया log x प्लस 5 का मॉड, और प्लस में c। अब अगर थोड़ा सा और इसमें log का प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा log x प्लस 1 का मॉड माइनस x प्लस 5 का मॉड, है ना, log यहाँ आएगा प्लस सी। अब क्या करते हैं, 1/4 पूरे से बाहर आ गया, और आपको एक प्रॉपर्टी पता है क्या, क्या प्रॉपर्टी भाई, log m माइनस n क्या होता है, log m/n, log का प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ रखा है।
ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो जाओ लॉग वाला वीडियो देखो। लॉग m+1 x+1 बाई x+5 का मॉड हो जाएगा प्लस सी, ये अपना आंसर हो गया। होप आप इस टेक्निक को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं। ये तो हमने कर लिया। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं बताता हूँ। अभी आपको मैंने सिखाया था कि अगर डिनोमिनेटर में मेरा x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा तो उसके लिए दो टर्म आपको लिखने पड़ेंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो चलो यहाँ पे है मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 3x+5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 ये है। तो मैं x माइनस 2 के लिए लिख रहा हूँ a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 के लिए तो सिंपल आ जाएगा c डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अपने को डिनोमिनेटर पर ही ध्यान देना है, बस न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। अब abc का वैल्यू पता करना है। अब इसमें देखो कि अगर आप abc का वैल्यू पता करने जाओगे तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप बी और सी तो आप शॉर्ट ट्रिक से पता कर सकते हो, लेकिन ए को शॉर्ट ट्रिक से पता नहीं कर पाओगे। तो ए को पता करने के लिए क्या करेंगे, तो चलो पहले बी और सी पता कर लेते हैं। जिसके पीछे नीचे हाईएस्ट पावर है ना उसको शॉर्ट ट्रिक से आप पता कर सकते हैं, ए को नहीं कर सकते। भाई बी और सी को शॉर्ट ट्रिक से पता करते हैं, सेम ट्रिक जो हम लोग पहले करते आ रहे थे। सी पता करना है तो एक्स माइनस 3 को इक्वेट किया 0 से, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू आ गया 3। अब इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या रखने वाले हो तुम, 3। किस में नहीं रखोगे, जो जिसको हमने 0 से इक्वेट किया, तो x माइनस 3 में नहीं रखते, बाकी जगह x की जगह 3 रख देते हैं। अब ये 3x+5 में अगर x की जगह 3 रख देते क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3+5 डिवाइडेड बाई इसमें रखोगे तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। वैसे इसको हम लोग ऐसे ही बिना पेन चलाए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें नए हो इसलिए मैं पेन चला रहा हूँ। तो ऊपर आ रहा है 14, नीचे आ रहा है 1। एक c का वैल्यू मेरा आ गया 14, c इज 14। ओके क्लियर, c 14 आ गया। अब b भी पता कर सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक से, तो आप इसको 0 से इक्वेट करो x माइनस 2 को। अगर x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 रख दो, बस इसमें मत रखना। तो 3x+5 है तो x की जगह 2 रखोगे तो आ जाएगा वो 11। 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11, और यहाँ रखोगे 2 माइनस 3 माइनस 1, यार माइनस 11। तो ये b का वैल्यू आ गया -11। ए और b तो पता चल गया हमें, c कैसे पता करेंगे बताता हूँ कैसे पता करेंगे। चलो ए और बी रख देते हैं, सॉरी बी और सी रख देते हैं, और ए कैसे पता करेंगे मैं बताता हूँ। तो यहाँ रख दिया, ये एक्सप्रेशन है 3x+5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। ठीक है, इसमें a की जगह क्या रखेंगे, एक ये तो पता ही नहीं हमें, x माइनस 2। b की जगह b हमें पता है -11, तो यहाँ रख देते हैं b की जगह -11 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और c हमें पता है कितना 14 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब हमें पता करना है a पता करने के लिए आप क्या करो, x का कुछ ऐसा वैल्यू ले लो जो LH, देखो एक आइडेंटिटी और आइडेंटिटी में मैंने बताया था आपको पहले भी, इक्वेशन और आइडेंटिटी में यही फ़र्क होता है कि आप आइडेंटिटी के अंदर LHS और RHS में x का सेम वैल्यू आप रख सकते हैं। तो x का कोई एक प्यारा सा वैल्यू ले लेते हैं, LHS RHS में दोनों में रख देते हैं, जिसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और x का वैल्यू सपोज मैंने रख दिया, जो मुझे पसंद आ रहा है, 2 तो नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 0 रख देते हैं। LHS RHS दोनों में x के जगह रख दिया 0। अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, ये तो गायब हो गया, ऊपर आ गया 5, नीचे 0 0 -2 -2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया -3।
यहाँ a की जगह x की जगह मैं 0 रख दिया तो कितना आ गया -2। यहाँ x की जगह 0 रख दिया तो आ गया 4 और x की जगह 0 रख दिया तो कितना आ गया 14/-3। अब देखो इसमें सिर्फ अननोन क्या है, a है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेते हैं भाई। तो ये आ रहा है 5/-12 इक्वल टू, और भी तरीका है लेकिन आप कोई वैल्यू आप x का ले सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू मैंने 0 लिया, आपको जो मर्जी हो ले लो, जिससे आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है। ठीक है, 0 से बेटर होता ना अगर मैं x का वैल्यू 4 ले लेता तो ज़्यादा बेटर हो जाता है एक्सप्रेशन, या x का वैल्यू 1 ले लेता तो ये एक्सप्रेशन हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता। चलो x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्यों बेटर रिजल्ट देता मैं बताता हूँ आपको। देखो इससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, वो मैं बता रहा हूँ। देखो x इक्वल टू 1 लेने से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 1 लेने से न्यूमरेटर क्या होगा 3 × 1 + 5 तो 8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 - 2 का होल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, -1 का होल स्क्वायर 1 - 3 - 2 a डिवाइडेड बाई 1 - 2 -1, यहाँ 1 - 2 नीचे तो 1 हो जाएगा -11 और 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, 14 डिवाइडेड बाई -2 तो ये कितना हो गया -7। तो ये मेरा इधर आ रहा है -4। देखो कितना इजी एक्सप्रेशन हो गया, -4 इक्वल टू -a और -11 -7 -18 को इधर लेके आ जाते हैं तो 18 - 4 इक्वल टू -a और a का वैल्यू आ गया आपका -14। अब a b c तीनों आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब रख दो इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर रख दो वैल्यू। तो a की जगह रख दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेट भी करना था, चलो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। अब a की जगह रख दिया मैंने कितना -14 डिवाइडेड बाई x -2 और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। b की जगह रख दिया, b क्या आया था भाई, b आया था -11 तो -11 डिवाइडेड बाई x -2 का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन आ गया। और c क्या आया था, c आया था आपका 14 तो 14 डिवाइडेड बाई x -3 और इसका इंटीग्रेशन। सो सिंपल। अब इंटीग्रेशन कितना इजी हो गया, -14 डिवाइडेड बाई x -2 का इंटीग्रेशन -14 log x + 2 का मॉड, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसको आप सोचो कि x नहीं x -2 नहीं है, x है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करते हो, x का पावर -2 तो हमें पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 तो इसका इंटीग्रेशन होगा x -2 का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 तो ऊपर आ जाएगा x -2 का पावर -1 और नीचे आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा ये 1/x - 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 14 बाहर आ जाएगा log x - 3 का मॉड प्लस c। होप आप इस टेक्निक को समझ गए होंगे और बहुत जगह पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। चलो आज इतना पे स्टॉप कर देते हैं, फिर आगे हम बार बार आपको चीज़ें जहाँ भी यूज होगा हम बताते रहेंगे। चलिए ठीक, होप आपने इस टेक्निक को एंजॉय किया होगा। चलो बाय बाय।